देखने को मिल रहा है और वजह उसकी आपको पता ही है। एक तो आज थोड़ा जो हरियाणा का रुझान आ रहे थे उसमें ये एक्सपेक्टेड था, कोई भी एग्जिट पोल ने ये नहीं कहा था कि बीजेपी इस तरह से विनिंग पार्टी बन सकती है और अपने ही इकलौते दम पर सरकार भी बना सकती है। अगर आप कोई भी पोल देखेंगे जो एग्जिट पोल्स हुए उसमें से जो मैक्सिमम सीट्स दी जा रही थी वो करीब 30 सीटें दी जा रही थी, 30-32 सीटें, इससे ऊपर नहीं दी गई। तो आप इसी से अंदाज़ा ला लीजिए मार्केट को ये बिल्कुल कैलकुलेटेड नहीं था। मार्केट्स ने एक कैलकुलेशन किया और इस कैलकुलेशन को अपने पुराने तरीके से किया, यानी कि सिटिंग गवर्नमेंट अगर रहेगी और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ रहती है तो उसको बेनिफिशियरी होगा। सेंटर में केंद्र सरकार बीजेपी की और साथ में अगर स्टेट में सरकार बीजेपी की बन जाए तो मार्केट को वो थोड़ा कैलकुलेशंस ठीक लगती हैं। वो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मार्केट ने एक तरफा दिखाई तेजी। दूसरा पॉइंट, थोड़ा हम ओवरसोल्ड भी हो चुके थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवरसोल्ड भी हुए हैं। क्या ये 2 स्टेट ही क्या देश का मूड और माहौल बताने के लिए बहुत है? नहीं। उसमें से एक स्टेट के अंदर तो चुनाव बाकायदा राष्ट्रपति यानी कि गवर्नर रूल्स के बाद हो रहे हैं और उसमें बड़ा उलटफेर के बाद हुए हैं। और दूसरा, एक राज्य ऐसा जिसमें तीसरी बार किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। और वो छोटी स्टेट है, कोई ज़्यादा बड़ी सीटें नहीं है, 90 सीटों का कुल मिला के, लेकिन हाँ उस स्टेट का आधा दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, तो आप उसको थोड़ा सॉर्ट ऑफ एन अर्बन एरिया भी काउंट कर सकते हैं। तो कहने का लेवल ऑफ आप सारा यही है कि मार्केट्स को ये जो हरियाणा वाला पोल है ये कैलकुलेटेड नहीं था, उसमें जम्मू कश्मीर वाला पोल कैलकुलेटेड था, इसलिए मार्केट का रिएक्शन थोड़ा एबनॉर्मल इन नेचर है। दूसरा पॉइंट, मार्केट के अंदर आज की तेज़ी के बाद फियर कम हुआ है क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ, फियर थोड़ा कम हुआ है। बढ़ता हुआ विक्स रुका है और 15 के नीचे आ गया, ये 14.82% पे है। दूसरा, क्योंकि मैंने आपको ये बात भी बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स काफ़ी बने हैं पिछले 2 दिनों से, तो स्वाभाविक है उसके अंदर कवरिंग आएगी, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हो गए हैं। बैंक निफ्टी को एक कवर करवाने ही होंगे। अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बाकायदा घटा है 2-2.5% से, ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। लेकिन एक चीज़ मैं और नोटिस कराया तो इसमें फ्यूचर वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा होगा। फ्यूचर में बैंक निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा हुआ है वो 338 पॉइंट बढ़ा हुआ है। दिखाना एक बार फ्यूचर और सपोर्ट भी, सिर्फ 350 पॉइंट है बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स, लेकिन अगर आप स्पॉट को चेक करेंगे तो 500 पॉइंट है। तो हुआ क्या है कि 150 पॉइंट प्रीमियम्स के कट गए, इतना ही हुआ। ठीक, और आज निफ्टी के अंदर लॉन्ग हुआ है, निफ्टी के अंदर लॉन्ग होना अच्छी बात है। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा जो मैंने आपके सामने रखे, 3 चीज़ें हमको चाहिए ही चाहिए आज जो सुधार होने की कोशिश कर रहा है मार्केट। पहला पॉइंट, इंडिया विक्स टूटते रहना चाहिए, डेज लो पे इंडिया विक्स को बंद होना पड़ेगा आज, तभी ये फियर कम होगा, नहीं तो फियर कम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, कम से कम 25,000 को कॉन्कर करके दिखाना होगा निफ्टी को, उसकी बड़ी वजह 24,800 पक्का हो जाएगा सपोर्ट। तीसरा, बैंक निफ्टी को कम से कम 51,200 तक आना होगा, कम से कम, नहीं तो 51,000 तो लाना ही होगा और कम से कम डेज हाई के आसपास बंद करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप मार्केट के अंदर मान के चलिए ये एक फौरी तौर पर एक रिलीफ है। बाजार अभी भी अपने सेल ऑन राइज वाले मूड में अच्छे से फंसा हुआ है। प्रशांत सावंत आपको और गाइड करेंगे, उनसे जरा समझते हैं क्या करना चाहिए। प्रशांत जी, पहले आपके पास मैं आऊँ उससे पहले अजीत मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड है, कल के हमारे मेहमान थे, वो रिपोर्ट कार्ड में दिखा देता हूँ, फिर मैं आपके पास लौट के आता हूँ। टाटा मोटर्स की जो पुट है 920 वाली, उसमें करीब 70% का गेन। निफ्टी के 24,800 के पुट है, उसमें करीब 30% का गेन। और इसके अलावा टाटा पावर में करीब 3% का गेन। ये कल कुछ एक सेलेक्टिव कॉल पुट्स डिस्कस हुई थी, इसके अलावा शेयर डिस्कस हुआ, उसका बेनिफिट आपको मिला। कल ज़्यादा शेयर डिस्कस हो ही नहीं पाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी को अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया था कि बाय आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कन्विक्शन हाई नहीं है, शॉर्ट आप इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि ओवरसोल्ड कैटेगरी में ऑलरेडी जा चुका है। तो उसके अंदर आपको ध्यान है हमने अवॉइड की कैटेगरी डाल दी थी। लेकिन अभी एक पुल बैक थोड़ा बहुत आया मार्केट के अंदर, हो सकता है आज के मेहमान प्रशांत सावंत आपको कुछ इसमें हेल्प करें। तो ये रिपोर्ट कार्ड कल के मेहमान का था। प्रशांत जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज मार्केट एक अटैम्प्ट ले रहा है,
थोड़ा बहुत चीज़ों को सुधारने का, थोड़ा ठीक करने का, थोड़ा ओवरसोल्ड भी हो गया था। बैक टू बैक 6 दिन से हम लगातार टूट रहे थे। और इस सीरीज़ जो फर्स्ट हाफ गया सीरीज़ का, यानी कि पहले 9-10 दिन गए हैं, वो काफ़ी ख़राब गए हैं। काफ़ी मैं बोलूँगा ख़राब गए हैं, क्योंकि बाज़ार बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव और हैवी लेके आया था। तो पहले 10 दिन उसी को ठीक करने में निकल गए, जिसकी वजह से निफ्टी को कम से कम 1200-1300 पॉइंट खोने पड़े और बैंक निफ्टी को 2500 पॉइंट खोने पड़े। अब ज़रा बताइए सर, आपका टेक क्या है? पुल बैक आएगा, कितना स्ट्रॉन्ग आएगा, कहाँ तक आएगा? जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहली बात, हम ये काफी 2-3 दिनों से मैं सुन रहा हूँ, इनफैक्ट 2 दिनों से, कल और आज, कि लगातार 4-5 दिनों से हम गिर रहे हैं, बट हमें ये भी समझना होगा कि उसके पहले 12-13 दिनों से हम रेगुलर ऊपर भी जा रहे हैं। तो ये मार्केट है, ये दोनों चीजें होती रहेगी, आपको एक्सेप्ट करनी होगी और उस हिसाब से आपने आपकी ट्रेडिंग, स्पेशली इन्वेस्टिंग अलग बात होगी, आपकी ट्रेडिंग आपको उस दिशा में ही अलाइन करनी। ये मैं स्पेसिफिकली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूँ, लोग हर बार डिप बाय करने जा रहे हैं और मार्जिन कॉल आ रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। आपको अगर उस वक्त समझ में नहीं आ रहा है तो आप मार्केट से बाहर रहिए। कंपल्सिव ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं होता है। इनफैक्ट अगर कल सुबह के शो में शायद मैं 9:25 को जुड़ा था ओपनिंग के बाद, तभी शायद निफ्टी ग्रीन में था, बैंक निफ्टी भी ग्रीन में था, तभी भी मैंने कहा था कि आप लॉन्ग मत रखिए। यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है, जाके हम करीबन 24,800-850 के लेवल स्पॉट में देख सकते हैं। तो लॉन्ग अवॉइड कीजिए। अभी भी मेरी सलाह वही होगी कि वेट कीजिए, एक बार कंफर्मेशन आने दीजिए। अभी भी फिलहाल मुझे ये नहीं दिख रहा है कि कोई कन्विक्शन बेस्ड बाय। डेफिनेटली एक पुल बैक है, वो एक्सपेक्टेड है। अगर आप 6 दिनों में 3-4 हजार पॉइंट बैंक निफ्टी में जाते हो, तो उसके बाद थोड़ा पुल बैक आना बहुत लाजमी होता है, एक्सपेक्टेड होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप छोटा पुल बैक देखिए उसकी तरफ, उस डायरेक्शन में इमीडिएटली अलाइन होगा। वेट कीजिए। इस तरह के कॉल के बाद एक मैं जो रूल फॉलो करता हूँ, कम से कम 2 दिनों की पॉजिटिव क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग अबाउट द फर्स्ट, ये आनी चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत अपने अपने व्यू को चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मेरी सलाह ये होगी, सबसे अहम बात तो, अगर कोई शॉर्ट रहा होगा, जैसे हम पिछले हफ्ते से बात करें, तो डेफिनेटली 24,800 का सपोर्ट था, तो 840-50 के आसपास लॉजिकली आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। अभी आपको क्या करना होगा, तो अभी अगर हम स्पॉट को देखें, हम करीबन 24,900 पे है। मुझे लग रहा है फिर से अगर हम 24,830 को ब्रेक कर दे, स्पॉट में थोड़ा नीचे जाने दीजिए कन्विक्शन के साथ, तो सेल बिलो 24,830 स्पॉट, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 24,950, करीबन 100-120 पॉइंट की आपकी रिस्क होगी। वहां से आपको 24,700, 24,650 ये जोन दिख सकते हैं। तो ये लेवल अगर ब्रेक हो तो ये कंडीशनल सेल होगा, तो बिलो 24,830। और जैसे मैंने कहा, जब तक 2 दिनों की पॉजिटिव क्लोजिंग ना मिले, सेकंड हाई अगर फर्स्ट, तब तक मैं कोई लॉन्ग इनिशिएट नहीं करूंगा। मैं आउट ऑफ द मार्केट रहूंगा और वेट करूंगा। इसके साथ अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे भी राजी। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी भी बता ही दीजिए। तो डिग्री बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, हम जो कल क्लोज हुए थे, जो लो बनाया था, वो ऑलमोस्ट 50,000 के कतार पे, 50,200, 50,190 के बीच में था स्पॉट में। और आज एक थोड़ा सा पुल बैक आया है, तो एक्सपेक्टेड था। बट अगर हम इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देखें, वहां आपको कोई कन्विक्शन नजर नहीं आएगा, एक एक्सिस बैंक छोड़ के, और कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 1650 के लेवल पे आया है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको एक गैप कंटिन्यूस पिछले 3 दिनों में जो गैप डाउन हुए, तो वो गैप आप पुल बैक में आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि यहाँ से आपको एक वन साइडेड रैली आएगी। आपको वो हिसाब से अप्रोच रखना होगा। इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से एचडीएफसी बैंक एक अच्छे लेवल पे डेफिनेटली ऐड किया जा सकता है। ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अभी आपकी राय क्या होनी चाहिए, कि अब ऑलमोस्ट 50,950 और 51,000 इस जोन के बीच ट्रेड कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि जब तक आप 51,300 के ऊपर क्लोज ना हो, आप लॉन्ग के बारे में मत सोचिए, वेट कीजिए। मैंने निफ्टी पे आपको एक कंडीशनल सेल दिया है 24,830 के नीचे। बैंक निफ्टी मेरी फिलहाल अवॉइड की राय होगी। और जैसे मैंने कहा, 51,300, 350 थोड़ा और ऊपर जाने की, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद ही वहां पे हम कुछ लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। फिलहाल इसको मैं अवॉइड कैटेगरी में डालना चाहिए। ठीक है, डन सर। तो ये इंडेक्स पे मोटा मोटी एक व्यू पॉइंट हो गया। अब हम आ जाते हैं जरा स्टॉक्स पे। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पे लेके आइए। तो आज जो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे, एक तो बीकेटी है यानी कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, और दूसरा है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जरा दोनों पे रिकमेंडेशन आपकी सर। तो डीबी दोनों ही स्टॉक्स को अगर देखें,
मैं थोड़ा सा बाइंग अवॉइड करूंगा यहाँ पे। अगर इन दोनों में चुनना हो, स्ट्रिक्टली कैश में ट्रेड करना हो इकोनॉमी, तो आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देख सकते हो। इसकी वजह ये है कि इसमें जो आज लोअर प्राइस एक्शन हुई थी वो 2 दिनों के एवरेज के नीचे हुई थी और वहां से फिर से हम ऊपर आए, तो नॉर्मली यहाँ पे वीकर एंड शेकआउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस अभी हम ऑलमोस्ट 2920-30 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस रखना होगा करीबन 2890 2895 इस जोन के आसपास। 1% के ऊपर रिस्क मत रखिए और आप यहाँ से टारगेट रख सकते हो करीबन 3000 से लेकर 3020 के आसपास, 3020 जहाँ पे बीडीएल को देखता हूँ तो ये पुल बैक है और हो सकता है यहाँ से अगर हम फिर से 272 का लेवल तोड़े तो ये बिकवाली बढ़ सकती है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इस स्टॉक को पिछले करीबन जुलाई महीने में जो टॉप बना था वहां से देखिए, आपको सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम नजर आएगी। तो यहाँ हर पुल बैक बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग स्ट्रिक्टली अवॉइड करूँ। ठीक है डन सर, बीकेटी वगैरह को भी छोड़ दें? जी बालकृष्ण, मैंने एक लॉन्ग आपको रेकमेंड किया करीबन, जैसे मैंने कहा 2890 2895 स्टॉप लॉस रख के आप 3000 3020 तक के टारगेट देख सकते। ठीक है, तो एक ही ट्रेड बना है कुल मिला के, इसके अंदर बीएल को हमने अवॉइड डाल दिया और बीकेटी यानी कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को बाय में डाल दिया। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है, नोटिस कीजिएगा। अभी तक की चर्चा में सिर्फ अभी तक इकलौता बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ही आपको बाय मिला है, अदरवाइज ना ही निफ्टी पे, ना ही बैंक निफ्टी पे, ना ही बीएल पे अब तक कोई ट्रेड आपको मिला, सिर्फ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर भी आपके सामने में रखना चाहूँगा। पहला होगा कमिंस इंडिया और दूसरा शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। इन दोनों शेयर्स पे जरा आपका टेक। तो डीपी जी, यहाँ पे एचएएल में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक हालांकि इसके पहले हम एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव में थे, पर यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। वॉल्यूम डाइवर्जेंस मोमेंटम डाइवर्जेंस दोनों नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हो। करीबन 4320 330 इस जोन के बीच ट्रेड कर रहे हैं। आइडियल स्टॉप लॉस जो होगा पोजिशनली वो होगा 4250, बट ट्रेडिंग के हिसाब से आप यहाँ पे करीबन 4280 4275 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो। जो रेजिस्टेंस जोन है करीबन 4475 4475, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आप कमिंस इंडिया को देखें तो यहाँ पे एक जो डेली चार्ट पे गैप था, वो गैप पे सपोर्ट दिया हुआ है, बट फिर भी आपको दिखेगा कि रेंज बॉल स्टॉक है, रेंज के निचले लेवल में। तो यहाँ अगर आप लॉन्ग जाना चाहो, आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 3635 3635 और यहाँ से आपका टारगेट रेंज के ऊपरी लेवल यानी करीबन 3880 3900 ये होगा। ठीक है, तो कमिंस इंडिया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स दोनों पे रिकमेंडेशन है। इससे पहले जो हमने देखा वो था बीकेटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इस पे रिकमेंडेशन है। तो सारी चीज़ें आप नोट करती जाइए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बैंक को लेकर एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। असल में येस बैंक को लेकर एक खास खबर आई है। आरबीआई चाहता है कि बैंक में शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकल निवेशक हिस्सेदार बने। इस खबर पे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं अंजलि से। अंजलि, जरा बताएं येस बैंक के रिगार्डिंग ये स्ट्रेटेजिकल निवेशकों की क्या खबर है और मैनेजमेंट का या फिर आरबीआई क्या इसके बारे में सोच रहा है? आरबीआई ने ये कहा है कि उनका प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा, ना कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लेयर्स का येस बैंक के स्टेक सेल में। अभी मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप, जापान का एसएमबीसी और एमिरेट्स एनबीडी फ्रेम में है एसबीआई का स्टेक खरीदने के लिए। हालांकि इनमें से किसी ने भी कोई फॉर्मल प्रपोजल सबमिट नहीं किया। जब भी ये फॉर्मल प्रपोजल सबमिट होंगे और एसबीआई के बोर्ड से अप्रूवल आएगा, उस पर आरबीआई भी अपने सजेशंस देगा और इस फाइनल स्टेक सेल के लिए आरबीआई के एक अप्रूवल की भी ज़रूरत होगी। अभी येस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एसबीआई का 24% स्टेक है, एचडीएफसी बैंक का 2.75% स्टेक है, आईसीआईसीआई बैंक का 2.39% स्टेक है, कोटक महिंद्रा बैंक का 1.2% स्टेक है और एक्सिस का 1% के करीब स्टेक है। ठीक है, डन। अंजलि, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि येस बैंक को पहले एक मुश्किल दौर से गुजरा, उसको बचाने के लिए सरकार ने पहल की। सरकार ने एक ग्रुप का गठन किया जिसमें कई बड़े दिग्गज बैंकर्स थे और उस बैंक को बचाया गया। उस समय इसकी कीमत थोड़ी कम थी
और आज ये अपने बेहतरीन नंबर्स 2-3 बार इसने अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। तो इस स्थिति में आ गया है कि अब पुराने वालों को थोड़ा सा निकलना होगा, नए वालों को आना होगा। इससे पहले 2 बड़ी पार्टीज जो इंटरनेशनल लेवल की हैं, एक तो दुबई की और दूसरा जापानीज़, उन दोनों फंड्स ने भी काफ़ी, जन दोनों देशों के कुछ एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपना इंटरेस्ट इसमें दिखाया हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसमें ये बात साफ़ है कि स्ट्रेटजिकल निवेशक अगर आते हैं तो बैंक की तस्वीर बदल सकती है। SBI अभी भी करीब 24%, LIC 4% और HDFC बैंक का भी इसमें हिस्सेदारी है। ये सभी उनकी सूची है जिनकी हिस्सेदारी येस बैंक में है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। येस बैंक के रिगार्डिंग आपके पास खबर भी आ गई। इससे पहले जो आपको प्रशांत जी ने ट्रेड बताया आपने नोटिस कर लिए होंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर हम मंदी वाले शेयर्स की भी चर्चा कर लेंगे। शेयर्स चेक करवा लें सर से, तो लेके आइए जरा आज के शॉर्ट शेयर यानी कि आज के बिकवाली वाले शेयर्स। टाटा स्टील और ICICI प्रूडेंशियल 2 ऐसे शेयर हैं जिनमें आज बिकवाली हो रही है। एक बकायदा 3% नीचे और आज टाटा ग्रुप के ज़्यादातर शेयर कमज़ोर हैं। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, TCS भी सुबह दबाव में था। ये टॉप लूजर्स भी बने आज मार्केट के। ये शॉर्टिंग आपको दिख रही होगी, 3% OI एडिशन के साथ हुई है शॉर्टिंग इसमें। एक बार रिकमेंडेशन चाहिए सर इन दोनों शेयर्स पे, टाटा स्टील और ICICI प्रूडेंशियल। कोई ट्रेड बनता तो बताइए सर। तो रिम्पी जी, टाटा स्टील को अवॉइड करेंगे शॉर्टिंग के हिसाब से। अवॉइड क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो दूसरे लेवल में 20 दिनों के एवरेज पे और एक गैप सपोर्ट, ड्यूअल सपोर्ट है वहाँ, जस्ट बाइंग लोअर लेवल्स पे नजर आई है, तो इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। ICICI प्रोडक्शन में हम क्रिएट कर सकते हैं, एक सपोर्ट के नजदीक है और मुझे लग रहा है अभी हम ऑलमोस्ट 732 यानी 730 के सपोर्ट के नजदीक है। तो आज का जो डे हाई बना हुआ है 744, इसके ऊपर यानी 745, 50, 745, 50, ये स्टॉप लॉस रख के मेरी सलाह होगी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आपका टारगेट वन होना चाहिए करीबन 710, 710 और उसके नीचे वो लेवल होल्ड ना करे तो आप 700 के लेवल भी देख सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका 2 और ट्रेड। जरा अनवाइंडिंग के शेयर भी पता करने हैं, लेकिन उससे पहले अपने जरा ट्रेडिंग कॉल आप बता देंगे सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? तो विपी जी, आज मेरा एक ही पिक होगा, वो एम्फेसिस है। अगर हम एम्फेसिस को देखें तो यहाँ एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लग रहा है ये ब्रेकडाउन थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अभी हम ऑलमोस्ट 2870-80 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। मैं इसको शॉर्ट रिकमेंड करना चाहूंगा, स्पॉट लेवल दे रहा हूँ। तो आप प्लस रखेंगे 2915 के ऊपर, अबाउट 2915 और यहाँ से टारगेट होगा 2800 से लेके 2760, 2800 से लेके 2760। ठीक है। 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं सर, मैं वो भी पता कर लेता हूँ कि समय थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ। एक तो TCS है और दूसरा बजाज फिनसर्व है। इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताइए। तो डीपी जी, इसमें TCS को देखो तो बहुत ही अहम सपोर्ट, पिछले 4 दिनों के लोग देखिए वहीं पे, पर इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। फिर भी मैं कहूंगा यहाँ पे कैलकुलेटर लीजिए, फ्यूचर्स की जगह ऑप्शन में लीजिए। सो और ये ट्रेड हम इसलिए ले रहे हैं कि ये सपोर्ट अगर प्रीएम्प्ट करके ब्रेक हो तो हमें एक छोटी रिस्क में इसको अटेंड करना चाहिए। तो TCS की जो 4200 की पुट ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट 90-95 के जोन में चल रही है और इसका आज का लो जो है करीबन 77 है। तो जस्ट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस 74, 73 इस जोन में स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग रहिए, एंड पुट बाई कीजिए और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 125 से लेके 140, टारगेट 2। वापस कहूंगा ये ट्रेड हम इसलिए ले रहे हैं कि एक सपोर्ट प्रीएम्प्ट कर रहे ब्रेक हो, फ्यूचर्स में रिस्क आ रहे इसलिए सिर्फ 20 पॉइंट के रिस्क हम इस पुट में लेंगे। ठीक है, डन सर। तो ये सारे के सारे शेयर्स हमने पता कर लिए और सभी शेयर्स फटाफट से प्रोड्यूसर साहब घुमा दीजिए स्क्रीन पर ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। ये जो पुट वगैरह भी सर ने आपको दी है TCS वगैरह की, ये भी अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। स्टॉप लॉसेस हमारे, टारगेट आपके। स्टॉप लॉसेस हमारे कहीं पे लगाइएगा, टारगेट अपने कंफर्ट का लगा दीजिएगा। सभी के सभी सौदे आपकी स्क्रीन पर आपको नोटिस कर रहे होंगे। ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज मार्केट क्या करता है। अभी तक तो विक्स टूट रहा है, थोड़ा बाजार टिका हुआ है। देखते हैं क्लोजिंग में और कैसे मिलता है मूवमेंट। और अभी तक की सिचुएशन जो है मार्केट में डिमांड सप्लाई जो चल रही है, थोड़ा डिमांड ठीक लग रहा है इस समय, अभी तक तो यही दिख रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।